हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज हम समझेंगे FortiGate फायरवॉल में लूप बैक इंटरफेस क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं एंड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। उससे पहले समझेंगे लूप बैक इंटरफेस का क्या यूज होता है बेसिकली। सो लूप बैक इंटरफेस एक ऐसा लॉजिकल इंटरफेस होता है किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में जो हमेशा अप रहता है। वो कभी भी डाउन नहीं जाती है जब तक डिवाइस डाउन नहीं जाती है, राइट। सो इसकी इसकी डिपेंडेंसी किसी भी फिजिकल इंटरफेस पे नहीं होती सबसे पहले तो, इसलिए ये ऑलवेज अप इंटरफेस रहता है। एंड स्टेबिलिटी बहुत हाई रहती है इसकी। स्टेबिलिटी हाई क्यों रहती है? क्योंकि ये डाउन ही नहीं जाता, राइट। सो इसका यूज मल्टीपल पर्पजेज के लिए किया जाता है, जैसे स्टेबल मैनेजमेंट के लिए। आपको रिमोटली फायरवॉल को एक्सेस करना है या रिमोटली फायरवॉल को मॉनिटर करना है, राइट। तो आप लूप बैक इंटरफेस को एज ए टारगेट आईपी या टारगेट इंटरफेस आप सेट कर सकते हो इन योर मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। क्योंकि ये ना कभी डाउन जाएगा, अगर डाउन भी जाएगा तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पास में जितने भी फायरवॉल के पास में या नेटवर्क डिवाइस के पास में अवेलेबल पाथ्स हैं सारे डाउन हो गए हैं। उस केस में इसकी रीचेबिलिटी जा सकती है। बट अगर कोई भी अवेलेबल पाथ है टू रीच लूप बैक, ये आपको हमेशा रीचेबल दिखेगा। दूसरा दूसरा पर्पज है, आप इसको राउटिंग टेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी और आप टेस्टिंग करना चाहते हो, बट आपके पास में एंड मशीन नहीं है, एंड डिवाइस नहीं है जहां से आप ट्रैफिक इनिशिएट कर सकते हो। तो इस केस में क्या कर सकते हो आप? लूप बैक एज ए सोर्स आईपी लेके आप ट्रैफिक इनिशिएट कर सकते हो एंड टेस्टिंग कर सकते हो राउटिंग की। राउटिंग इवन द पॉलिसी इन द फायरवॉल्स की जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, जो आपने राउटिंग करी है वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही, राइट। सिमिलर फॉर द BGP OSP एंड द VPNs, हम यूज कर सकते हैं लूप बैक इंटरफेस का। बट मेनली है इसको स्टेबल मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं एंड मोस्टली राउटिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। चलो समझते हैं FortiGate फायरवॉल में थ्रू GUI एंड थ्रू CLI कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं लूप बैक इंटरफेस। ओके, सो फायरवॉल लॉगिन कर लेंगे आप, नेटवर्क में जाएंगे, देन आप इंटरफेस में जाएंगे, देन क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू के बाद में आपको एक लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, करेक्ट। तो आप सेलेक्ट करेंगे इंटरफेस एंड उसका नाम देंगे जो भी आप आइडेंटिकल नाम देना चाहते हैं। मैं दूंगा लूप बैक वन। वन इसलिए क्योंकि वन GUI के थ्रू कॉन्फ़िगर करूंगा मैं, एंड टू CLI के थ्रू, करेक्ट। एंड इंटरफेस का टाइप क्या रहेगा आपका? लूप बैक इंटरफेस, करेक्ट। एंड यहाँ पे आप कुछ भी आईपी दे सकते हो, 1.1.1.1। आपको मैं बता दूं, लूप आईपी का हमेशा एक ही सबनेट होता है, /32 राइट। इनेबल किया /32 यानी सिंगल आईपी एंड ओके। अब इसलिए इसलिए /32 होता है क्योंकि ये एक वर्चुअल सेल्फ इंटरफेस होता है जिसकी डिपेंडेंसी कहीं होती नहीं है। इवन इससे आपका लैन भी कनेक्ट नहीं हो सकता जिसके आप मल्टीपल आईपी सेम नेटवर्क से यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द लूप बैक इंटरफेस थ्रू GUI। कि सिंपल क्रिएट न्यू करना है आपको, राइट। एंड इंटरफेस का नाम देना है, इंटरफेस का टाइप सेलेक्ट करना है एज ए लूप बैक, एंड आपको सिंपल आईपी एड्रेस दे देनी है उसके, जो भी लूप बैक आईपी होगी, राइट। सो हमने GUI के थ्रू समझा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब हम समझेंगे थ्रू CLI लूप बैक इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। सो ओपन द CLI कंसोल ऑफ द FortiGate फायरवॉल एंड रन द कमांड कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। सो ये जो कमांड यूज होती है, इस कमांड का यूज होता है आपको ग्लोबल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंट्री करने के लिए, राइट। देन आप कमांड चलाते हो एडिट। एडिट जो भी इंटरफेस आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट। अगर आपको फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना होता तो आप वहां पे फिजिकल इंटरफेस सेलेक्ट कर दीजिए, लाइक पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। बट इस केस में मुझे क्या करना है, नया इंटरफेस बनाना है, तो उस इंटरफेस का नाम मुझे देना पड़ेगा लूप बैक 2। वन ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं मैं, लूप बैक 2। देन सेट टाइप, किस टाइप का इंटरफेस कर रहा हूं मैं? लूप बैक, तो लूप बैक इंटरफेस टाइप सेलेक्ट किया मैंने। सेट वीडोम, वीडोम रहेगा मेरा रूट, क्योंकि कोई और वीडोम इनेबल नहीं है इस पे, कोई वीडोम इनेबल नहीं है इस पे, इसलिए ओके। देन सेट आईपी, इस वीडियो पे मैं, सॉरी, इस इंटरफेस पे आईपी क्या देने वाला हूँ? अभी के लिए मैं 2.2 दे रहा हूँ, आपके पास में जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप आईपी दे सकते हो। सेट अलाउ एक्सेस, यानी इस लूपबैक इंटरफेस पे आप कौन कौन सी एडमिन सर्विस इनेबल करना चाहते हैं, जैसे पिंग, अगर आपको इसको रिमोटली पिंग करना है, पिंग इनेबल कर सकते हो।
रिमोटली इस आईपी के थ्रू आपको FortiGate फायरवॉल एक्सेस करनी है तो HTTPS इनेबल कर सकते हो। रिमोटली आपको अगर मान लो SSH पे एक्सेस करना है इस लूपबैक को तो SSH इनेबल कर सकते हो, राइट। एंटर, देन नेक्स्ट, एंड। ठीक है, ये CLI कमांड होती है। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को शो भी कर सकता हूँ। शो सिस्टम इंटरफेस लूपबैक टू, राइट, लूपबैक टू, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है। अब चलो देखते हैं ये जो CLI के थ्रू हमने कॉन्फ़िगरेशन करी वो हमको GUI में दिख रही है या नहीं दिख रही। ओके, सो रिफ्रेश द इंटरफेस टैब एंड सी। लूपबैक वन हमने GUI से बनाया था, लूपबैक टू हमने CLI से बनाया है। Okay, so this is how we can create a loopback interfaces in the FortiGate firewall. I hope वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन।